सॉल्यूशन में क्या पड़ा है हमेशा वही मैटर नहीं करता है, बल्कि कितने अमाउंट में पड़ा है वो भी मैटर करता है। तो आज हम इस चैप्टर एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास 2 ग्लास पानी है, एक ग्लास पानी में है क्या, 1 चम्मच चीनी, और दूसरे ग्लास में है 5 चम्मच चीनी, और मैंने बोला कि कौन सा वाला ज्यादा टेस्टी होगा, राइट। तो अब टेस्टी होगा वो डिपेंड करेगा कि कितने अमाउंट में चीनी आपने ऐड कर दिया है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया अमाउंट, हमारे लिए कितने अमाउंट में चीजें अच्छी हैं, कितने अमाउंट में चीजें बुरी हैं, वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन में। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन बताता है ओवरऑल सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, राइट, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे देखिए कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या बता रहा है, कॉन्सेंट्रेशन tells how much solute is present in a given amount of solution। given amount of solution के अंदर कितना solute present है ये कौन बताता है, concentration terms, right। so ये क्या बता रहा है, it shows relative proportion of solute and solvent in the solution। मतलब सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है वो बताने आएगा कौन, कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो इसका मतलब क्या है, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, वो कॉन्सेंट्रेशन होता है किसके इक्वल होता है, हम लिखेंगे यहाँ पे ये, हाँ, तो यहाँ पे आप मेरे साथ लिखिए, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। देखिए, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स की बात करते हैं, 2 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, जैसे मान लो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 1 ग्लास पानी में मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दिया है, दूसरा 1 ग्लास पानी में मैंने 5 चम्मच चीनी डाल दिया है, राइट। अब दोनों सॉल्यूशन के अंदर कितना शुगर है, तो पहले वाले में 1 चम्मच, दूसरे वाले में 5 चम्मच शुगर है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसमें शुगर था, सेकंड वाले में, और सबसे कम शुगर किसमें था, फर्स्ट वाले में। तो जिसमें कम शुगर होगा, जिसमें कम सॉल्यूट होगा, उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे, और जिसमें ज्यादा सॉल्यूट होगा उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। उल्टा भी बोल सकते हैं, जिसमें पानी ज्यादा है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, जिसमें पानी कम है वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। जैसे एक एग्जांपल मैं बोलूं, जैसे मान लो कि घर में ना गेस्ट आए हैं, उन्होंने बोला फोन करके, हेलो हेलो हम लोग 5 लोग आएंगे, है ना। तो अब आ गए 5 लोग, ऐसा लगता है, वो लोग होते नहीं कुछ और भी चिल्लर बटोर के लेके आते हैं ना, कुछ बच्चे वगैरह है ना, तो ऐसे गिन करके मान लो कि 10 लोग हो गए। अब मम्मी ने तो खाना भाई 5 लोगों का बनाया था, मस्त। अब जैसे मैं तो वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन, ठीक है, तो घर वो भी वेजिटेरियन ही मान लो, पनीर बनाया है मस्त। अब भाई वेजिटेरियन लोग क्या खाते हैं, पनीर ही खाते हैं, है ना। तो पनीर की सब्जी मस्त बनाई, एकदम टेस्टी, फुल ऑन टेस्टी खाना बना था, लेकिन देख के उनका बुखार हो गया भाई कि 10 लोग, हम तो 5 लोग का खाना बनाए हैं। अब वो तो आ गए 10 लोग, अब तो वो क्या करेंगे, पानी मिला देंगे। पानी मिला रहे हैं यानी कि पानी ज्यादा कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या कहते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं, राइट। तो ये डाइल्यूशन का प्रोसेस हर घर में चलता है। अब जैसे घर में अब कुछ लोग, मतलब मैंने देखा है, वही बता रही हूँ, जैसे मान लो कि कहीं गए हैं, खीर बनी है, ठीक, तो घर के लिए खीर बनेगी एकदम गाढ़ी गाढ़ी, एकदम मजेदार, लेकिन किसी और को खिलाना होता है, क्या है, एकदम 2-4, 1-2 लोग का बस चले तो 2-4 जग पानी डाल दे उसमें, है ना, एकदम पानी वाली खीर। तो वो भी क्या है, डाइल्यूशन है। ठीक है,
तो जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, जिसमें पानी की मात्रा कम है वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आएंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जैसे 3 तरीके के कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ने हैं। एक W/W, इसी को हम बोलते हैं मास परसेंटेज। क्या कहते हैं? मास परसेंटेज। ठीक है, एक बार देख लूं माइक चल रहा है कि नहीं। या इसे क्या कहते हैं? मास परसेंटेज भी बोलते हैं। दूसरा होता है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। तीसरा होता है वॉल्यूम परसेंटेज V/V। अब ध्यान देना है कि जो न्यूमरेटर होगा ना, न्यूमरेटर सॉल्यूट के लिए होगा और डिनोमिनेटर किसके लिए होगा? सॉल्यूशन के लिए। मतलब ये देखिए, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाला सॉल्यूट के लिए, नीचे वाला सॉल्यूशन के लिए, ऊपर वाला सॉल्यूट के लिए, नीचे वाला सॉल्यूशन के लिए, ऊपर वाला सॉल्यूट के लिए, नीचे वाला सॉल्यूशन के लिए। ध्यान रखना है आपको ये बात। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा है एक बार पॉज करो, फिर से वीडियो स्टार्ट करो। ठीक है, वैसे इतना कुछ कठिन नहीं है, सब आसान है। ठीक है, तो चलिए पहला हम डिस्कस करते। पहला क्या है बच्चों? पहला है परसेंट वेट बाय वेट। परसेंट वेट बाय वेट, या इसे हम बोल सकते हैं मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज। ठीक है, ओके। अब ये बताता क्या है? ये बताता क्या है? ये बताता है कि 100 ग्राम। अब भाई वेट, वेट का यूनिट ml में तो हम नहीं नापेंगे भाई, मेरा मन नहीं है ml में नापने का, क्योंकि नापते ही नहीं है ना। तो वेट होता है ग्राम में। ये कहता है 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन हाउ मैनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। भाई W/W दोनों का वेट, सॉल्यूट का भी वेट और सॉल्यूशन ग्राम में ही मापेंगे, राइट, मेजर करेंगे। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट है वो बताता है मास परसेंटेज। इसका फॉर्मूला बनाना भी आसान है। W/W से याद कर लो भाई, ऊपर वाला W मतलब मास, नीचे वाला W मतलब मास, ऊपर वाला मतलब सॉल्यूट, नीचे वाला सॉल्यूशन। तो सिंपली वी कैन राइट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और परसेंट में चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लो बोल दिया है 25 ग्राम ग्लूकोज dissolve in 50 gram of water, find परसेंट वेट बाय वेट। ठीक है, अब जब भी कोई क्वेश्चन करना है तो सबसे पहला अप्रोच होगा क्या? पहला अप्रोच होगा क्या? पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है वेट बाय वेट, और इसका फॉर्मूला गिवन है वेट बाय वेट का। आपको फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जरा ढूंढो सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूशन कौन है। तो 25 ग्राम ग्लूकोज, यानी कि ये तो सॉल्यूट का मास गिवन है। डिसॉल्व इन वाटर, वाटर तो सॉल्वेंट होता है ना, राइट। तो सॉल्यूशन का मास तो गिवन नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन बनता कैसे है? सॉल्वेंट के अंदर शुगर मिला दो, बन गया सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूशन का मास बराबर क्या होता है? सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, राइट। मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू द मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू, सॉल्यूट का मास कितना है 25, सॉल्वेंट का मास कितना है 50, कितना आ गया 75 ग्राम, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे परसेंट वेट बाय वेट बराबर मास ऑफ सॉल्यूट 25, मास ऑफ सॉल्यूशन 75 इंटू 100, राइट। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, यही आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, ओके। अब जैसे मान लो कहीं आपको ऐसा लिखा हो 2.5% वेट बाय वेट
एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर का मतलब क्या होता है? एक्वस का मतलब है कि कोई हमारे पास सॉल्यूट है, उसमें पानी मिला के मिक्स कर दिया, मतलब पानी अगर सॉल्वेंट है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये होगा 2.5 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम। अभी मैंने क्या बताया कि 100 ग्राम में कितना ग्राम शुगर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बन जाएगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 2.5 ग्राम शुगर। और अगर मैंने पूछा सॉल्वेंट कितना है, वाटर कितना है, तो 100 में से 2.5 ग्राम माइनस कर दो, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। है ना आसान एकदम? ओके, नेक्स्ट, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, भाई W मतलब मास, इसको ग्राम में ही मेजर करेंगे। अब वॉल्यूम को ग्राम में मेजर करते हैं क्या? नहीं, किस में मेजर करते हैं? ml में, राइट? तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम, भाई W किस में है? ग्राम में। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। ठीक है, मतलब 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूट। तो इसका फॉर्मूला भी बन जाएगा, बेहद आसान। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? बताइए बताइए बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट? मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में? ml में, इनटू 100। सिंपल सी बात है, राइट? जैसे मान लो आपको बोल दिया गया 4.6% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। फिर से एक्वस सॉल्यूशन यूज हुआ है। एक्वस मतलब सॉल्ट को पानी में मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया गया है, राइट? तो इसका बताइए क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 4.6 ग्राम। 4.6 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था हमारा वेट बाय वॉल्यूम। दूसरी बात करते हैं हम, जैसे वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या है? V बाय V। तो अब ये क्या कहता है? 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितने ml सॉल्यूट प्रेजेंट है, क्योंकि दोनों ही वॉल्यूम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सॉल्यूट को भी हम ml में मेजर करेंगे और सॉल्यूशन में। जैसे मान लो क्वेश्चन गिवन है कि 2% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल क्या है? लिक्विड, हम ml में ही नापते हैं, राइट? तो 2% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल। इसका मतलब क्या है? 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, अब ये एल्कोहल को पानी में मिलाया गया है, 100 ml सॉल्यूशन कंटेन 2 ml एल्कोहल। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बहुत आसान, इसका फॉर्मूला होगा परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में नापेंगे हम लोग? ml में, राइट? किस में? ml में। और परसेंट में लाना है तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। अब मैं एक बार पीपीटी ओपन करती हूँ, आप लोग नोट्स बनाइए। पहला क्या है? वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब है द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना मास सॉल्यूट का है? ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। मतलब सॉल्यूशन बनाया कैसे? हमने सॉल्वेंट को ऐड कर दिया किसमें? सॉल्यूट से। ठीक है, नेक्स्ट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है? एक सेकेंड रुकना। या
पॉइंटर, ये रहा पॉइंटर, हाइलाइटर, ठीक है। द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। मतलब 100 ml में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितने ml सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये है इसका फॉर्मूला। उधर भी मैंने लिख दिया, इधर ऑलरेडी लिखा है, तो आप लोग नोट्स बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने पहला सॉल्यूशन ऑलरेडी लिखा है, दूसरा मैं खुद बताऊंगी, बहुत ही आसान है। क्या है एक बार आप पढ़ लीजिए। ओके, a solution contain 30 gram of sugar dissolved in 370 gram of water, right? तो 370 ग्राम पानी के अंदर हमने 30 ग्राम शुगर ऐड कर दिया एंड बोल रहा है फाइंड अ कॉन्सेंट्रेशन बाय मास परसेंटेज मेथड, राइट? तो अब देखिए 370 ग्राम वाटर है, यानी कि ये सॉल्वेंट का मास है, और 30 ग्राम शुगर क्या है? सॉल्यूट का मास है। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा? सॉल्यूशन का मास। तो W by W